आप सभी को आपके YouTube चैनल सुमन सर सृष्टि एजुकेशन पर स्वागत है। आज का जो हम लोग क्लास करने जा रहे हैं मैथ का क्लास, और क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोग 12th मैथ में वेक्टर पढ़ रहे थे। ज़रा सा घबराना नहीं है, खूब आराम से पढ़ते चलिए, नोट करते चलिए आराम से। 20 तारीख के बाद फिर कोई निर्णय लिया जाएगा 18 के बाद, तो आराम से जैसे पढ़ा रहे हैं एकदम तनाव में मुक्त रहना बाबू, तनाव से एकदम दूर रहिएगा। और जैसे पढ़ा रहे हैं आपका एकदम दिमाग में सेट कर लो, पढ़ाई आपका डिस्टर्ब नहीं होगा। अभी हम YouTube पर जान के थोड़ा स्लो है, फिर आपको ऐप पर एकदम क्लियर हो जाएंगे, तो एकदम कंटिन्यू भी हो जाएंगे। तो चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग वेक्टर क्लास एक चैप्टर खत्म कर दिए। मैथ में वेक्टर पढ़ रहे हैं, मैथ में हम लोग वेक्टर, इसके बाद 3D, तो 17 अंक का हम लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, जबकि बोर्ड में 34 पूछता है। इसके बाद हम लोग क्या उठाएंगे तो बच्चा के देखेंगे, जो कहेगा उसी को हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। तो वेक्टर में एक्सरसाइज 10.2 का थ्योरी खूब ध्यान से समझिए। थ्योरी क्लास कम से कम 2 क्लास थ्योरी के करना पड़ेगा, उसके बाद आप एक्सरसाइज बना सकते हैं। तो चलिए आज फर्स्ट क्लास है, खूब आराम से समझिए। पहला टॉपिक आपको परिमाण समझना होगा। इसको इंग्लिश में मैग्नीट्यूड कहते हैं। इसी का एक नाम और है मापांक। परिमाण बोलिए या मापांक बोलिए। मापांक को मॉडुलस बोला जाता है, मॉडुलस। ध्यान दीजिए, आप परिमाण है क्या पहले तो इसको समझ लेंगे, उसके बाद परिमाण कैसे निकाला जाता है। परिमाण कहते हैं किसको, तो किसी भी वेक्टर, कोई भी वेक्टर, जैसे ये वेक्टर है, किसी भी वेक्टर की जो लंबाई होता है, किसी भी वेक्टर की लंबाई परिमाण कहलाता है। किसी भी वेक्टर की लंबाई को ही क्या कहते हैं, परिमाण कहते हैं। और ए वेक्टर है तो इसके परिमाण को, ए वेक्टर के परिमाण को मोड ऑफ ए वेक्टर या ए लिखा जाता है। ए वेक्टर के परिमाण को मोड ऑफ ए वेक्टर या ए लिखा जाता है। पी वेक्टर के परिमाण को मोड ऑफ पी वेक्टर या पी लिखा जाता है। यदि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर दे दें और इसका परिमाण की बात करें तो मोड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर या ए प्लस बी से डिनोट करें। ये तो हम लोग डिनोट करने के लिए सीखे और परिभाषा समझे। किसी भी सदिश के लंबाई, किसी भी भौतिक राशि के लंबाई को क्या कहते हैं, परिमाण कहते हैं। और परिमाण को किस प्रकार से डिनोट किया जाता है ये हम लोग सीख लिए। अब चलिए इस पर मैथ कैसे बनाना है, ध्यान दीजिएगा। तो आप मैथ की ओर यदि चलते हैं तो देख लीजिए इसका। यदि ए वेक्टर हो और ए वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ए वेक्टर बराबर दिया हुआ है, तो आपसे पूछे कि इसका मोड ऑफ बी ए वेक्टर या ए, इसका परिमाण कैसे निकलेगा। यदि ए वेक्टर दे दे और उसका परिमाण निकालने की बात हो तो रूट अंडर एक्स का होल स्क्वायर, वाई का होल स्क्वायर और जेड का होल स्क्वायर, यानी आई जे के कैप जो है इसके गुणांक के स्क्वायर के रूट के क्या होता है, बराबर होता है। अब इस पर एग्जाम्पल की बात करते हैं। यदि ए वेक्टर बराबर 12 आई कैप प्लस 5 जे कैप है, 12 आई कैप प्लस 5 जे कैप है, तो आपसे हम पूछें कि इसका मैग्नीट्यूड या परिमाण जो भी पूछे, ए मैग्नीट्यूड ज्ञात करें या परिमाण ज्ञात करें, तो मोड ऑफ ए वेक्टर या ए बराबर रूट अंडर आई का गुणांक 12 है और जे का गुणांक 5 है, तो 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25 और 169 बराबर 13 यूनिट। बोलिए इस तरह का मैथ बनेगा कि नहीं बने। यदि ए वेक्टर दे दे उसका परिमाण निकालने के लिए कहें तो बन जाएगा। एक क्वेश्चन और जरा सीखिए और तब आप किताब में जाकर के आज से बनाना भी चालू करिएगा अपने से, खुद से। दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यदि ए वेक्टर बराबर
आई कैप, जे कैप, के कैप, तो कहेगा कि इसका परिमाण बताएं, मोड ऑफ ए वेक्टर, मोड ऑफ ए वेक्टर निकालना है। बोलिए बनेगा कि नहीं बनेगा? पहले आप फार्मूला लिख लेंगे रूट अंडर, उसके बाद क्या करेंगे, सभी के गुणांक का जो भी गुणांक है उसके स्क्वायर का समेशन कर देंगे और उसी से आपका क्या निकल जाएगा, मान निकल जाएगा। यानी आपको कि एक्सरसाइज बनाइएगा तो पहला क्वेश्चन ही इस पर 3 मैथ दिया है, वह तीनों बन जाना चाहिए। एकदम हल्का चैप्टर है बाबू। तो आपको ए वेक्टर दे दे और इसका परिमाण पूछ रहा है तो क्या करेंगे, तो ए वेक्टर मोड ऑफ ए वेक्टर बराबर रूट अंडर ओ 1 का स्क्वायर, ओ 1 का स्क्वायर, ओ 1 का स्क्वायर, तो 1 + 1 + 1 √3 यूनिट। यह आपका क्या निकल गया, परिमाण निकल गया। आपको परिमाण पर बिल्कुल क्वेश्चन आप सीख लिए, परिमाण क्या है, कैसे डिनोट किया जाता है और किस प्रकार से मैथ देगा, ये हम लोग देख लिए। अब हम लोग नए टॉपिक की ओर चल रहे हैं। नए टॉपिक को जरा सा ध्यान दीजिएगा। नया टॉपिक इसके बाद हम लोग देखेंगे यूनिट वेक्टर। आपको यूनिट वेक्टर निकालने के लिए देगा, पहले इसका थ्योरी अच्छा से समझिए। इसको मात्रक सदिश, मात्रक सदिश, इकाई सदिश, इकाई सदिश भी बोलते हैं। एक नाम और आपको मिलेगा तत्समक, तत्समक सदिश। यूनिट वेक्टर का ये सभी नाम है, इकाई सदिश, मात्रक सदिश, तत्समक सदिश। हम लोग को जो आपको दिया है इस पर निकालने के लिए कोई वेक्टर दे करके और उसका यूनिट वेक्टर आपसे पूछेगा। तो देख लीजिए, समझ लीजिए, हम लोग यूनिट वेक्टर हम लोग कैसे निकालेंगे और पहले हम लोग इसका परिभाषा, इसको कैसे डिनोट करेंगे, इसका फार्मूला क्या है और उसके बाद इस पर क्वेश्चन देखेंगे और तब आप इसके बाद आप किताब जा करके और एक्सरसाइज निकालिएगा और उसमें देखिएगा कौन कौन क्वेश्चन आपको बनने के लायक है, उसको बनाइएगा। थ्योरी के बाद भी हम पहले टाइप देंगे, एक क्लास टाइप में भी चलेगा, तब किताब और अच्छा से बनेगा। तो चलिए हम लोग पहले इसका परिभाषा सुनेंगे। मात्रक सदिश क्या है, नाम में ही परिभाषा छुपा हुआ है। वैसा सदिश जिसका परिमाण 1 हो, वैसा सदिश जिसका परिमाण 1 हो, उसी को मात्रक सदिश कहते हैं। ए वेक्टर को यूनिट वेक्टर बोलेंगे। ए वेक्टर को यूनिट वेक्टर बोलेंगे कब, जब इसका परिमाण कितना होगा, 1 होगा। जब परिमाण 1 होगा तब इसी को क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर कहेंगे। और अब हम लोग चलेंगे कैसे डिनोट करते हैं, क्या फॉर्मूला बनेगा, ध्यान से समझेंगे। यदि ए वेक्टर हो और ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर की बात करते हैं तो ए वेक्टर के यूनिट वेक्टर को एक कैप से डिनोट करते हैं, बी वेक्टर के यूनिट वेक्टर को बी कैप से डिनोट करते हैं, पी वेक्टर के यूनिट वेक्टर को पी कैप से डिनोट करते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के यूनिट वेक्टर को ए कैप प्लस बी कैप से डिनोट करते हैं। ऐसे आप भी डिनोट कर सकते हैं। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिखना हो तो बस वेक्टर हटा देना है और उसके जगह पर कैप लगा देना है। ये तो हम लोग डिनोट करने के लिए देख लिए। अब इस पर फार्मूला देख लेंगे, इसका फार्मूला कैसे बनाएंगे और तब एग्जाम्पल की ओर चलेंगे। जैसे हमने पूछे कि एक कैप बराबर क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है। ए जो एक कैप है तो पहले ए वेक्टर अब बटा मोड ऑफ ए वेक्टर। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिखना हो तो उस वेक्टर में उसके परिमाण से क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। फिर से एक बार, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिखना हो तो उस वेक्टर के परिमाण में, उस वेक्टर में उसके परिमाण से भाग दे देते हैं। जैसे आपको पी कैप लिखना है तो पी वेक्टर आप बटा मोड ऑफ पी वेक्टर हो जाएगा। यदि आपको ए कैप प्लस बी कैप लिखना हो तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बटा मोड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इस प्रकार से आपका फॉर्मूला बनेगा। अब फॉर्मूला बनने के बाद अब हम लोग टाइप की ओर चलेंगे। अब हम लोग देखेंगे किस प्रकार से इस पर क्वेश्चन रहता है। चलिए पहला क्वेश्चन जरा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।
यदि ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप आप प्लस k कैप, तो ए कैप बताएं। यूनिट वेक्टर निकालना है, दाम हल्का क्वेश्चन है। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर ज्ञात करना हो, पहले तो आपका एक वेक्टर दिया है, उसको हम लोग लिख लेंगे। लिखने के बाद पहला स्टेप क्या करेंगे, सबसे पहले इस वेक्टर का परिमाण ज्ञात करेंगे, मैग्नीट्यूड ज्ञात करेंगे। तो मैग्नीट्यूड तो आसानी से निकल जाएगा। क्या है, i का गुणांक 2 तो 2 का स्क्वायर, j का गुणांक 3 का स्क्वायर, k का गुणांक 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, रूट 14 यूनिट। ये आपका क्या निकल गया, मोड ऑफ ए वेक्टर निकल गया। अब क्या करेंगे, ए कैप निकालना था। फॉर्मूला क्या है, ए वेक्टर बटा मोड ऑफ ए वेक्टर, यही फॉर्मूला है। ए कैप, तो ए कैप का मान कितना है देख लीजिए, 2i कैप प्लस 3j कैप आप प्लस k कैप आप बटा मोड ऑफ ए वेक्टर का मान रूट 14 है, अलग अलग कर दीजिए। 2 बटा रूट 14 i कैप प्लस 3 बटा रूट 14 j कैप आप प्लस 1 बटा रूट 14 k कैप। ध्यान से देखिएगा, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर ज्ञात करना हो, सबसे पहले परिमाण ज्ञात कर लेंगे, इसके बाद ही परिमाण में दिए गए वेक्टर में भागा लगा देना है और उसके बाद अलग अलग कर देना है। ये आपका क्या निकल गया, तो आपका यूनिट वेक्टर निकल गया। एक क्वेश्चन और तब फिर आप इस पर जितना आधारित क्वेश्चन है आप बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। यदि p वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप और q वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप, तो p वेक्टर प्लस k वेक्टर का इकाई सदिश यूनिट वेक्टर ज्ञात करें। देखिए तो बनने लायक है क्वेश्चन, एकदम बिल्कुल बनेगा। क्या करेंगे, सबसे पहले जोड़ देंगे। पहले तो आपको निकालना है p वेक्टर प्लस q वेक्टर, i को i के साथ, j को j के साथ जोड़ देंगे। तो 3 और 2 5i कैप प्लस 5j कैप। उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड ज्ञात करेंगे और मैग्नीट्यूड भी आप निकाल सकते हैं, रूट अंडर 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 5 × 25 प्लस 25 50, आप 50 को लिख सकते हैं 5√2 यूनिट। देखिए ये आपका परिमाण निकल गया। अब क्या करेंगे, ये जो वेक्टर आपका है ए वेक्टर, ए पी प्लस क्यू वेक्टर, पी आपको पी कैप निकालना है, आप प्लस क्यू कैप फार्मूला बनाइए। फार्मूला भी बनाने के लिए सिखाए हैं। वेक्टर में उसके परिमाण से भाग दे देते हैं। देखिए भाग दे दी और p प्लस क्यू का मान आप लाए हैं 5i कैप प्लस 5j कैप आप बटा 5√2, अलग अलग कर दीजिए। तो 5 बटा 5√2i कैप प्लस 5 बटा 5√2j कैप, 5 से 5 5 से 5 और 1 बटा √2i कैप प्लस 1 बटा √2j कैप। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, कंप्लीट हो गया। तो आज का क्लास इतना ही और अगले क्लास में आगे बढ़ेंगे। आप अच्छा से वीडियो देख करके PDF टेलीग्राम से सुमन एजुकेशन ग्रुप से नोट कर लीजिएगा। धन्यवाद।